तहरीक इंसाफ पीटीआई को कल जब इमरान खान ने जेल से डंडा दिया और इसके बाद पीटीआई ने वही इंतशारें हरकतें शुरू कर दी हैं। कल इमरान खान ने वही किरदार अदा किया। इमरान खान ने कल वही जुबान इस्तेमाल की जो जुबान इमरान रियाज के बारे में गंडापुर ने इस्तेमाल की थी। फिर उसके बाद जाहिर है पीटीआई कुछ ना कुछ तो करेगी। पीटीआई ने एक रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। बैरिस्टर गोहर एक फहरिस्त लेकर हाई कोर्ट गए, वहां एक फहरिस्त जमा कराएगी। इसमें 139 लोगों का बताया गया 139 कि ये मिसिंग है, कुछ जख्मी है, कुछ मर गए हैं। और दिलचस्प बात है कि फहरिस्त में किसी के घर का पता भी नहीं है, सिर्फ नाम है। मैं अभी आपको बताऊं, एक ट्विटर पर मैंने देखा, एक दोस्त का मैं ट्वीट देखा कि उन्होंने अपने किसी पीटीआई वाले दोस्त को अपने ही किसी दूसरे दोस्त की तस्वीर भेजी कि ये मिसिंग है। तो उन्होंने कहा जी हमें एड्रेस भेजें, और उसके बाद उन्होंने उसका नाम भी उस लिस्ट में डाल दिया। ट्वीट था एक। खैर किसी के आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, किसी का फोन नंबर नहीं है, ऐसे राह चलते चलते हर किसी का नाम डाल दिया। किसी को अप्रोच नहीं किया। एक दोस्त बता रहे थे कि उनके कोई दोस्त है, वो 2 महीने से जो है वो लापता थे, और अचानक इस हादसे से एक दिन पहले उसकी लाश घर पहुंची है। और पीटीआई वाले वो उस जो मोहल्ले के लोग हैं, उसके जो लोग हैं, वो भी उससे भी उन्होंने उसी में डाल दिया कि ये भी 26 और या 25 जो नवंबर है उसके शहीदों में शामिल है। ये इतने जेल साज हैं। अब तक ऐसे 2 लोगों के घर गए हैं जिनसे मुतल्लिक दावा किया जाता है कि वो मर गए हैं, लेकिन दावा ये 12 का करते हैं। अभी अगर 12 लोगों का आप दावा करते हैं और आपकी हुकूमत ने वादा किया है कि वो लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, तो 2 घरों में जाके आप 1-1 करोड़ रुपया दे हैं। एक घर में गंडापुर साहब गए हैं और दूसरे घर में बुशरा बीबी गए हैं, तो बाकी 10 लोगों का क्या कसूर है? अगर 12 लोग हैं तो उन 12 लोगों के घरों में भी जाएं। और जो 2 लोग जिनके घरों पे गए हैं उन पे भी बारे में यही आ रहा है कि एक को जो है वो बुशरा बीबी की गाड़ी की जो टक्कर से हलाक हुआ है, और दूसरा जो वो गंडापुर की फायरिंग में बताया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे इनका सारा जो प्रोपोगंडा है ना, वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इसके अलावा पीटीआई ने अदालत से यह भी मुतालबा किया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, मोहसन नकवी, अता तारड़ पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जहां पर इनका एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जबरदोस्त हो गया। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर फौज का नाम लेते हैं, लेकिन एफआईआर में फौज नहीं, स्टैब्लिशमेंट नहीं, बल्कि हुकूमत का नाम लेते हैं। यानी सिर्फ प्रोपोगंडा में सबका नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में हवा निकल जाती है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो जाती है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। इनकी जमात इनकी नहीं मानती, इनके बयानी पर अमल पेरा नहीं है। उन्हें जबरदस्ती अपनी हदायत को बार बार देना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, इसके बावजूद कोई अमल नहीं होता। अब इमरान खान पार्टी में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। लड़नी पड़ेगी ना इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब की सुनवाई कोई नहीं है। कल जो हमने अपने पहले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि कल जो इमरान खान से लोग मिले हैं, तो उन्होंने जो लोगों से, रिपोर्टरों से कहा कि मुझे यहाँ के अखबार पढ़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा है, बाहर सब अय्याशी कर रहे हैं और यहाँ पर अंदर जेल में मैं सड़ रहा हूँ। और फिर रात को टीवियों पर आपने देखा हो कि बहुत सारे जो उनके शेख वकास से लेके दूसरे सारे मतलब कह रहे थे जी हाँ जी हाँ जी, वो इमरान खान साहब को जो है जी वो अखबार ही कुछ इस किस्म के दिए जा रहे हैं। अखबार जो है उनको वो सही वाले ओरिजिनल वाले अखबार नहीं पहुंचा रहे जा रहे। हुकूमत जानबूझकर उनको ऐसे अखबार पहुंचा रही इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब ये तासर ले रहे हैं। ओ भाई चले हो गए, इमरान खान साहब को कुछ और भी तो नजर आ रहा है। इमरान खान को बताने वाले भी तो बता रहे हैं ना आप कर क्या रहे हैं। जो फैसल वाडा की और बैरिस्टर गोहर की जो वीडियो है, वो भी तो इमरान खान को किसी ने दिखाई होगी ना, कि जनाब आपकी पार्टी का जो चेयरमैन है वो तो फैसल वाडा जो आपकी बीवी से आपकी तलाक करवा रहा है, वो तो मतलब उसको जफियां पा के मिल रहे हैं। और फैसल वाडा साहब जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान अगर जान बचानी है तो वो जान बचाने के लिए अपनी बीवी को उनको तलाक देनी पड़ेगी। और मौजूदा बीवी उनकी जो है, क्या उनको वो तलाक देंगे? मुझे तो नहीं लगता है। ये सलमान साहब वाला जो मामला है, सलमान अहमद गुलूकार जो सिंगर है, उन पर जो मामला हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि वो देंगे? वो तो अपने उस पुराने दोस्त को, पुराने साथी को, जिसके बारे में फैसल वाडा ने दावा किया कि वो सर्विस देता था। अब क्या सर्विस देता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सर्विस देता था उसके बारे जो इमरान खान साहब ने लबो लहजा इख्तियार किया है और उसको शटअप की कॉल दी है। बुशरा बीबी के तो वो फुल कंट्रोल में है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी से तो माइनस प्लस राइट लेफ्ट होने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको तो पूरे का पूरा वो एक जिसे कहते हैं कि आप बात करके जाएं कहाँ, इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है ना वो बुशरा बीबी का है। और इमरान खान साहब को ये बताने वाले बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर जो याशी कर रहे हैं, गुलछड़े उड़ा रहे हैं, और जो अमन लाने के लिए और सुकून लाने के लिए हुकूमत के साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठने चाहते हैं, इमरान खान को वारा नहीं खाता। इमरान खान को इसका बात का पता है कि इमरान खान का अभी देखें ना, एक छोटी सी मैंने आपको पॉइंट बताया इसमें कि उन्होंने पूरी दुनिया में जनरल आसम मुनीर को, प्रोपेगेंडा में जनरल आसम मुनीर को, इंटरनेशनल मीडिया में आसम मुनीर को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आसम मुनीर को, और जब ये मुकदमा दर्ज कराने की बारी आई है तो वहां पे लिखते ना, वहां पे करें ना, वहां पे स्टैब्लिशमेंट का नाम लिखें। अगर इनका जो सारा कुछ इनके साथ हो रहा है वो स्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो जो अभी दरखास्त दी है
जिसमें मतलब कि 139 लोग जो हैं वो मिसिंग है, और उसमें डाले मिसिंग कि फौज ने मिस किए हैं, आसम मनीर ने मिस किए, लेकिन वहां पर नाम उनका नहीं डाल रहे। तो इनके दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, यही कुछ इनको चलेगा, लेकिन नाकामी इनका मुकद्दर है। आसफ अली जरदारी साहब जो कि सदर मुमलकत हैं कि मदारस डिसीजन से मुतल्लक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर इतराज सामने आ गया। जराये के मुताबिक सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8 इतराजात उठाए हैं। सदर मुमलकत ने इतराज किया कि बिल के कानून बनने से मदारस अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई है तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। इतराज में कहा गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम में शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम में शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस और आर्ट शामिल है। सदर मुमलकत का एतराज है कि अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाजा होगा, इससे मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों का तनाजा हो सकता है। सदर मुमलकत ने खदशा जाहिर किया है कि मुजवजा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज दी है कि मदारस से मुतल्लक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाइए। और सदर जराये ने मुताबिक सदर के इतराज पर हुकूमत पाकिस्तान ने गौर करना शुरू कर दिया है और मदारस से मुतल्लक बिल पर दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब इस पे बड़ा अपना पॉजिटिव रोल देंगे कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जब इन ये जो हुकूमती सदर साहब ने जो जिस तरफ डायरेक्शन दिए उस पर बैठेंगे तो उनको भी बात समझ आएगी। मौलाना साहब बड़े जहां दीदा सियासतदान है, वो चीजों को समझते हैं। और फिर जो दूसरे उनके साथ दूसरे मौलाना हजरात हैं जो इस लिस्ट में दूसरे लोग लगे हुए हैं, वो भी उनके साथ बैठेंगे। और जहां पे कोई मसला है, जहां पे मुमकिन है मदारस, अगर मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि जो मदारस जो है ये महकमा तालीम के अंडर आए और वो जो बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनकी एजुकेशन जो है वो जो वजारत तालीम के अंडर होंगे तो वो उसी तरह जैसे मैट्रिक कर रहे हैं तो वो मदरसे का किया वो मैट्रिक भी आपका मैट्रिक ही तस्वर किया जाएगा, या दूसरी एजुकेशन या दूसरी तालीम है तो मदरसे की तालीम जो है वो खुद ब खुद महकमा एजुकेशन के साथ मिल जाएगी तो इससे बेहतर होगा। और मौलाना साहब एक जाहिर है एक मंझे हुए सियासतदान है, इंशाअल्लाह ताला जल्द एक प्लेटफॉर्म बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली साबिक स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात मुतल्लक अपनी इब्तदाई बातचीत की इतलात को मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए कैसर का कहना था कि स्पीकर इजाज सादिक से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई, इजाज सादिक के पास फातिहा खाने के लिए गया था। इनका कहना था कि PTI ने मुज़ाकराती कमेटी जरूर बनाई मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। इसमें पेशरफ्त बानी PTI की हदायत के मुताबिक होंगी। असद कैसर का कहना था कि हुकूमत को इस सवाल का जवाब देना होगा 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, किस कानून के तहत निहत्ते शहरियों पर गोली चलाई। ये बयान इमरान खान के जेल से दबाव के बाद आया है। इमरान खान ने जैसे मैं आपको बताया पहले भी लोग में ईंधन फराहम कर दिया है और हदायत की है इंतशार ही करो, इंतशार से काम चलाओ, किसी किस्म का कोई तुम लोगों को मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल औकात है, ये पार्टी नहीं है, ये एक डिक्टेटर की बनाई हुई पार्टी है। इसमें उसी का रूल है, उसी के कानून है, ना यहाँ पे कोई कोर कमेटी है, ना यहाँ पे कोई वजीर कुछ भी नहीं है। जो इमरान खान कहेगा और इमरान खान के बाद बुशरा बीबी कहेगी वही होगा। उसके अलावा आप सोच के दिखाएं कितनी पॉजिटिव चीजें हुई पिछले एक आध दिन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बगैर पेशगी किसी शरायत के वो मुज़ाकरात करना चाहती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने। जब इमरान खान ने कहा कि गुड्डी गुड्डे का खेड़ है, तमाम के तमाम लोग उसी लाइन पर आ गए जिस लाइन पे इमरान खान चाहते हैं। अता तारड़ साहब बतौर नौजवान वजीर आलमी फॉर्म पर सरगर्म है। तुर्की में कम्युनिकेशन समिट से खताब में उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, फलस्तीन का मुकदमा लड़ा, खूबसूरत दलाइल पेश किए, जानदार और शानदार मुकदमा दुनिया के सामने रखा, दुनिया को बताया कि कम्युनिकेशन को जदीद दौर में कैसे होना चाहिए। देखिए अता तारड़ साहब से जो मोहब्बत करते हैं इमरान खान साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन ये नौजवान हर गुजरते दिन के साथ साबित कर रहा है कि जिस हुकूमत में अता तारड़ जैसे नौजवान होते हैं वहां पर हमेशा चीजें पॉजिटिव होती हैं। देखें खूबसूरत तरीन चेहरा वो पेश कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का तुर्की में एक आलमी फोरम पर एक कम्युनिकेशन के हवाले जो सिमट चल रहा है, और उसमें उन्होंने जिस तरह मुकदमा लड़ा कश्मीर का, जिस तरह मुकदमा लड़ा उन्होंने फलस्तीन का, ये कितनी खूबसूरत बात है। क्या इससे पहले जो इमरान खान साहब के दौर में होते थे ये सब कुछ करते थे? वो वहां जाकर भी PTI के किसी जलसे से खिताब करते थे, वहां जाकर भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते थे, वहां जाकर भी पाकिस्तान का मनफी चेहरा पेश करते थे, लेकिन अता तारड़ साहब ऐसा नहीं कर रहे। अता तारड़ साहब एक पाकिस्तान के खूबसूरत नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पेश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब जितना शहबाज शरीफ साहब के साथ अब ट्रैवल कर रहे हैं, जितनी शहबाज साहब के वो काम कर रहे हैं,
उनके अंदर वो दूसरा शहबाज शरीफ दिन ब दिन बनता जा रहा है और वो साबित कर रहे हैं कि अगर नौजवान चाहे तो अपनी जगह बना सकते हैं। मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब ने अपनी खूबसूरत तरीन जगह बनाई है। और ये जो जिस तरह ये उन्होंने ये दौरा किया है और वहां जाकर जो खिताब किया है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, इस पर मैं तो उनको कम से कम खराजे तहसीन पेश करता हूँ। जिंदाबाद अता तारड़ साहब। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इमरान खान साहब की इंतशारी सियासत है क्या, चाहते क्या है इमरान खान साहब? क्या इमरान खान साहब की ही चलेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से कुछ कर लेगी? ये 139 लोगों की जो फहरिस्त, जिसमें कोई एड्रेस नहीं, कोई कुछ पता नहीं, वो और फिर 12 में से सिर्फ 2 लोगों के घर जाना,